नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मोर्चा तूफान से नहीं मिलेगी झारखंड को राहत। झारखंड में तापमान और चढ़ने लगा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से निकलना तो दूर, बगैर पंखे, कूलर या एयर कंडीशनर के घर में रहना मुश्किल है। राज्य का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। संभावना जताई जा रही है कि अभी पारा और चढ़ेगा। राज्य का तापमान भी 42 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड बोर्ड 10वीं व 12वीं रिजल्ट इस दिन होगा जारी। एसएमएस पर ऐसे करें चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा का रिजल्ट मई में जारी करने जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने झारखंड बोर्ड परीक्षा में भाग लिया है वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jekresults.com और jekjharkhand.gov.in पर रोल नंबर दर्ज करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं व 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट एक साथ मई को जारी कर देगा। हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य से 10-12 पास करने की अनिवार्यता खत्म। झारखंड सरकार ने 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधान को हटा लिया है, जिसमें नियुक्ति के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल कॉलेजों से 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इससे लगभग 20,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगे सनहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है काम। कुछ दिनों के बाद झारखंड में सनहा दर्ज कराने के लिए थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनहा की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी जोरों पर है। पासपोर्ट गुम हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस से अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो जाए तो उनके लिए संबंधित विभागों में थाने की मुहर अनिवार्य नहीं होगी। ऑनलाइन सनहा में मिली रिपोर्ट को वैध माना जाएगा। वर्तमान में झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम पर यह व्यवस्था तो है, लेकिन अब भी थाने की मुहर लगाने की बाध्यता संबंधित कुछ परेशानियां हैं, जिसके चलते ये ऑनलाइन पोर्टल अभी उतना कारगर नहीं है। झारखंड में शुरू हुई हाथियों की गणना, गोबर के नमूने से ली जाएगी मदद। पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम के सहयोग से PTR के अधिकारी और ट्रैकर पूरे महीने हाथियों की गणना करेंगे। कैमरा ट्रैप व गोबर से हाथियों की गणना की जा रही है। बाघों की गणना की तर्ज पर पहली बार हाथियों की DNA आधारित गणना हो रही है। 940 दारोगा, सार्जेंट, मेजर और समकक्ष पदों पर होगी भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मई के अंत तक पुलिस विभाग में नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने वाला है। पुलिस विभाग की ओर से दूसरी बार JSSC को अधियाचना भेजी गई है। JSSC जिन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकालने वाला है उसमें दारोगा, सार्जेंट, मेजर और समकक्ष पद है। JSSC से मिली जानकारी के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 940 से 950 के करीब है। वहीं जल्द ही 12 अन्य विभागों में भी नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। गर्मी की छुट्टी में कटौती को लेकर प्राध्यापकों ने किया विरोध। इन दिनों झारखंड में शिक्षकों के साथ देखने को मिल रहा है कि विश्वविद्यालय व कॉलेजों के प्राध्यापकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद से प्राध्यापकों ने आक्रोश जताया है। प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह छुट्टी कटौती करना स्वीकार नहीं है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जल्द ही राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। झारखंड नेत्र सोसाइटी को देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी ने झारखंड नेत्र सोसाइटी को सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी के खिताब से नवाजा है। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए झारखंड नेत्र सोसाइटी को यह अति विशिष्ट ट्रॉफी प्रदान किया गया है। झारखंड नेत्र सोसाइटी के साइंटिफिक कमेटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर सह चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने केरल के कोची शहर में स्थित लुलु बोल गट इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर में ये पुरस्कार ग्रहण किया। झारखंड के किसानों के खाते में आएगी 14वीं किश्त की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मई के अंतिम सप्ताह में पंजीकृत किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2,000 रुपए की किश्त ट्रांसफर कर सकते हैं। 26 से 31 मई के बीच किसानों के खाते में 14वीं किश्त आ सकती है। झारखंड में 31,01,604 किसान PM किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। रांची में बनकर तैयार हुआ झारखंड का नया हाईकोर्ट, जाने किस दिन होगा उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के आने की संभावना है। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में तैयारियों की रूपरेखा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ।
प्रदेश कांग्रेस ने मनाया कर्नाटक चुनाव में जीत का जश्न, छाए रहे बंजर बल। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते प्रचंड जीत की बधाई एक दूसरे को देते नजर आए। वहीं इस दौरान कर्नाटक चुनाव में चर्चा का विषय बने रहे बजरंग बली भी जश्न के दौरान छाए रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बजरंग बली का मुखौटा पहन रखा था। कहा, हमें बजरंग बली से बैर नहीं है, कोई भी देश को धर्म के नाम पर नहीं तोड़ सकता है। एलएसजी की जीत का सबसे बड़ा हीरो बना ये खिलाड़ी, एसआरएच के सपने को किया चकनाचूर। आईपीएल 2023 के 98वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर एक बार फिर से प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए टीम को 68 रनों की जरूरत थी। हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैच पर पकड़ बना ली थी, लेकिन इसके बाद लखनऊ के एक खिलाड़ी ने मैच को हैदराबाद के जबड़े से छीना और लखनऊ को बहुमूल्य जीत दिला दी। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी का आया रिएक्शन। उत्तर प्रदेश शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया है। लखनऊ में जीत के जश्न के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में से सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करने में सफल हुई है। एमबीबीएस की 100 सीट के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने की कवायद शुरू, चिकित्सकों की कमी होगी दूर। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए मान्यता मिलने के बाद पढ़ाई शुरू करने को लेकर आधारभूत संरचना तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने पर ही मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करना संभव हो सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने ई सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। पाकुड़ न्याय सदन परिसर का झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति ने डीएलएसए के भवन में लगाए गए वाटर फिल्टर ई सेवा केंद्र का उद्घाटन और पौधारोपण भी किया। मौके पर मुख्य रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी, उपायुक्त वरुण रंजन, अपर मुख्य न्यायाधीश आदि उपस्थित थे। बागेश्वर धाम महाराज के कार्यक्रम में आतंकी हमले का खतरा, अलर्ट जारी। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि बीते कल से अगले 5 दिनों के लिए वो पटना में रहेंगे और यहां उनका कार्यक्रम है। इस बीच खबर मिली है कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में आतंकी हमले का खतरा हो सकता है। पटना जिला प्रशासन ने पहले की घटनाओं को देखते हुए यह आशंका जताई है। जिला प्रशासन ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी किया है। रांची में 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की राजधानी में अज्ञात बदमाशों ने 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे शहर के पटेल चौक के पास एक घटना हुई। अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि गोली लगने से घायल युवती को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस हत्यारे की पड़ताल में जुट गई है। डेल ने भारत में लॉन्च किए 2 गेमिंग लैपटॉप, एडिटिंग के काम के लिए भी है परफेक्ट। डेल टेक्नोलॉजीज ने भारत में 2 नए लैपटॉप लॉन्च किए। अलाइनवेयर M16 और X14 R2 दोनों गेमिंग सेगमेंट के लैपटॉप हैं। अलाइनवेयर M16 और X14 R2 में कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो गेमर्स की गेमिंग एक्सपीरियंस बदलने वाले हैं। इन दोनों ही गेमिंग लैपटॉप की कीमत क्रमशः 1,84,990 रुपये और 2,06,990 रुपये है। परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा की सगाई में मोबाइल की नहीं इजाजत। प्रियंका चोपड़ा की कजिन और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आज आप पार्टी के नेता राघव चड्ढा के साथ सगाई करने वाली है। परिणीति राघव के सगाई के वेन्यू से कई फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक शख्स के हाथ में थैला दिख रहा है जिसमें कई मोबाइल है, जिन्हें देखकर लगता है कि परिणीति की सगाई में किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी कर्नाटक जीत की बधाई। कर्नाटक में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने कमान संभाली थी, लेकिन पार्टी को इसका फायदा नहीं मिला। अब चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी को बधाई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस में सीबीआई ने रांची में मारा छापा। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाकर 25 करोड़ रुपए वसूली के आरोप में रांची, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी के कुल 29 ठिकानों पर छापा मारा है। छापामारी के दायरे में मुंबई नारकोटिक ब्यूरो के तत्कालीन क्षेत्र निदेशक समीर वानखड़े सहित अन्य अधिकारियों व निजी व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
रांची वीवी का बड़ा फैसला, जेनरिक पेपर 2 में अंक देने के लिए भी ली जाएगी परीक्षा। रांची वीवी परीक्षा बोर्ड ने कई घंटे तक मंथन करने के बाद फैसला लिया है कि सत्र 2017-20 और सत्र 18-21 के स्नातक के विद्यार्थियों के लिए जेनरिक 2 में अंक देने को लेकर परीक्षा ली जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकती है। वीवी नियमानुसार अंक के लिए विद्यार्थी को परीक्षा में बैठना ही होगा। भारतीय हवाई अड्डों पर आने वाली है पैसेंजर्स की बाढ़, सरकार करने जा रही है ये बड़ी तैयारी। बढ़ते किरायों के बावजूद क्या भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की बाढ़ आने जा रही है? आप अपनी अगली हवाई यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं? लेकिन सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली, मुंबई जैसे देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा संचालकों से कहा है कि वे परेशानी मुक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपने क्षमता और स्थान की जरूरतों का गहन आंतरिक विश्लेषण करें। कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर बोली ममता बनर्जी, ये बीजेपी के 2024 के अंत तक की शुरुआत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों को, सभी मतदाताओं को सलाम करती हूं। उन्होंने कांग्रेस को जीत की बधाई देते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी के लिए 2024 के अंत की शुरुआत है। हजारीबाग में उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर। जिला प्रशासन की ओर से सभी उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रचार प्रसार जारी है। जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों के पोषक क्षेत्र अंतर्गत डीपीआरओ की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।